दोपहरी को घाम 12 मास वेगी यार पोंगड़ियों को काम। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने उधर वाला खेत कंप्लीट कर दिया है और दूसरे वाले खेत में आ गई हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आरती रावत, मेरा गांव है रुद्रप्रयाग जिले के खूबसूरत गांव पाली सिंधी से। तो अभी आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है अपने घर के छत से। तो अभी अगर आज के मौसम की बात की जाए, आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सुहाना है। प्यारी सी हल्की हल्की धूप खिल चुकी है ऊपर वाली डांडी कांठों से जेली और कंडाली गांव तक। ठीक सामने पे है कंडाली गांव, जहाँ पे माता इंद्रासनी का मंदिर है, जो कि मैं हमेशा अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाती रहती हूँ। और बाकी अभी सवेरे सवेरे का मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और चिड़ियों की चहकने की बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, जो कि आप लोग सुन रहे होंगे। तो चलिए जी, रोज़ की तरह मेरी भी तैयारी हो गई है खेत में जाने की और बाकी बच्चे लोग अभी घर में हैं। 6 बजे का टाइम हो रहा है, तो फटाफट से चलती हूँ खेत की। और नीचे वाले खेतों में जाना है। आजकल ना बरसात नहीं है, मतलब धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बोलते हैं ना, जिसने गर्मियों में सारा काम निपटा दिया खेतों का, तो वो आदमी जल्दी फ्री हो जाता है। फ्री तो क्या ही होना है, लेकिन जो खरपतवार है वो थोड़ा लेट से आता है, जो गर्मियों में निकालते हैं, और जो बारिश में निकालते हैं वो वहीं के वहीं लग जाता है। तो चलते हैं फटाफट से, अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ में, क्योंकि मैं अकेली जा रही हूँ। अभी कोई भी खेतों की ओर नहीं आए हैं, क्योंकि बाद में ज़्यादा धूप हो जाती है, तो इसीलिए मैं फटाफट से जा रही हूँ। भले ही थोड़ा सा डर भी लगता है, लेकिन जो सुबह की ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं उनका आनंद काम करने के साथ साथ जो आदमी लेता है, तो स्वास्थ्य भी सही रहता है और काम भी हो जाता है। तो जल्दी से आऊँगी फिर घर, धूप होने बैठेगी तो घर की ओर आ जाऊँगी। आजकल थोड़ा सा काम हल्का है, घर का काम छोटी बहन आ रखी है तो वो कर रही है और बच्चे भी उसकी हेल्प करते हैं। तो चलती हूँ, अभी नीचे जाना है मुझे। नीचे देखो सीढ़ी नुमा खेत कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं यहाँ से, और उधर वाले खेत भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। और उधर की साइड है जहाँ माता रानी का मंदिर है, कंडाली वाले सीढ़ी। तो सवेरे सवेरे पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा। वैसे जाना तो मुझे मायके भी था, क्योंकि आजकल छुट्टियां पड़ी हुई हैं, छुट्टियों में ही मायके में जाना होता है, बाकी तो नहीं होता है। छुट्टियां जब पूरी हो जाती हैं तो बच्चों की स्कूल रहती है, तो बच्चों को देखने वाला घर में बचपन से लेकर और आज तक कोई नहीं है। अब तो बच्चे थोड़ा समझदार भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी माँ कहीं भी जाती है तो चिंता बनी रहती है। तो दोनों बच्चों को बहुत मुश्किल से देखा है मैंने। जो लोग मेरे नज़दीक के होंगे वो ये समझ सकते हैं मेरी क्या समस्या है, किस तरह मैंने अपने बच्चों को देखा है। और कभी कभी वो दिन अगर याद करती हूँ ना, तो सच में आंसू आ जाते हैं आँखों में। और मेरी माँ ने मेरी इतनी हेल्प की है, क्या ही बोलूँ, छोड़ो, इन बातों को मैं याद भी नहीं करना चाहती हूँ। तो पहुँच गई हूँ फाइनली खेत में और करती हूँ फटाफट से काम। खरपतवार देख सकते हैं बहुत ज़्यादा, ये देखो इतना कबाड़ हो रखा है ये ज़्यादा। तो फटाफट से एक बार लगती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक है, तब अभी पूरा काम फिनिश करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मुलाकात होगी छाया पे बैठकर, है ना, धूप में बैठकर नहीं। अगर मैं वीडियो बनाती रहूँगी तो मुझे शायद धूप भी हो सकती है और मेरा काम भी छूट सकता है। तो मैं वीडियो बनाने के साथ साथ अपना सारा काम निपटा लेती हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाती रहती हूँ। तो सभी लोग अपना प्यार आशीर्वाद देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम खाली वीडियो बनाते हैं। कल कोई एक भाई हमारी वीडियो पे कमेंट कर रहा था कि मतलब किसी जॉब करने वाली लड़की को देखो ये इस प्रकार की नौटंकी करती है। एक रील्स बना रखी थी, तो फेसबुक पे वो बंदा कमेंट कर रहा था कि नौटंकी कर रहे हैं आप लोग,
मतलब डांस कर रहे हैं, तो कि आपका काम धाम तो है नहीं। तो मैं उस भाई को दिखाना चाहती हूँ हमारा बहुत ज़्यादा काम धाम है। और सवेरे सवेरे 4-5 बजे कौन आदमी उठता है। तो हमारी पहाड़ों की महिलाएं बहुत जल्दी उठ भी जाती हैं और अपना काम भी करती हैं। काम करने के साथ साथ अगर थोड़ा बहुत अपना मनोरंजन के लिए वीडियो भी बना लेती हैं। तो इसमें अगर बुरी बात है तो आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। गलत बात है, हम नहीं बनाएंगे। पर लेकिन किसी के लिए ऐसी टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है कि आपका काम धाम है नहीं तो आप वीडियो बनाती रहती हैं, मतलब वीडियो बना रहे हैं। किसी जॉब करने वाले लड़के को देखो, तो हमारा जॉब बिना किसी से कम नहीं है। पहाड़ की महिलाओं का जीवन बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। मैं उस भाई को अपनी वीडियो के माध्यम से बोलना चाहती हूँ, कभी आओ हमारे पहाड़ों में अपनी बीवी को लेकर, तब देखो यहाँ का जीवन कैसा है ना। बोलना तो आसान होता है लेकिन करना बहुत। कोई तो वीडियो बनाने के लिए खेत में चले जाते हैं, लेकिन हमें काम करना है। ठीक है, लगती हूँ अपने काम पे, मिलती हूँ थोड़ी देर में आप सभी भाई बहनों से। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने उधर वाला खेत कंप्लीट कर दिया है और दूसरे वाले खेत में आ गई हूँ। और अभी इधर की साइड धूप भी नहीं आई है, तो काम करने में भी बहुत आनंद आ रहा है। धूप लगेगी तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी के कारण हमें सवेरे सवेरे आना पड़ता है। उधर की साइड देख रहे होंगे आप, धूप आ गई है, बस यहीं पे तक आ गई है। तो मैं तब तक फटाफट से इस खेत को करती हूँ, उसके बाद घर की ओर। जैसे ही धूप आएगी मैं घर की ओर चले जाऊँगी, धूप में बिल्कुल नहीं रहूँगी। तो अभी टाइम भी हो चुका है 9 बजे का और सवेरे आ गई थी 6 बजे। तो मैंने इतना सारा खेत का काम भी कर दिया है, उधर की साइड से इधर तक। तो चलिए जी, थोड़ा छाया में बैठ जाते हैं अभी, क्योंकि धूप भी होने बैठ गई है। पहले धूप इधर थी ही नहीं, इधर उधर वाली साइड थी, अब इधर वाली साइड आ गई है। तो बहुत ज़्यादा धूप भी चमक रही है। बाकी ना आजकल हरी हरी घास यहाँ पे उग चुकी है, ऐसा लग रहा है कि जैसा बुग्याल होगा भाई। तो चलिए जी, मैंने भी अपनी मलखुनी उठा ली है। धीरे धीरे चलते हैं चढ़ाई पे ऊपर, और कहीं मैंने कुदाल तो नहीं छोड़ दी होगी। तो अब चलते हैं ऊपर वाली साइड को और थोड़ा सा छाया पे बैठ जाते हैं, क्योंकि मैंने ना पानी की बोतल भी नहीं ला रखी है आज। सवेरे खेत में आने का यही फ़ायदा होता है। उसके बाद देखती हूँ क्या होता है, कितना काम मैं कर पाती हूँ और कितना छूट जाता है। जो छूट जाएगा फिर शाम को आऊँगी, कल भी आऊँगी। और जब तक ना ये काम पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग आते ही रहेंगे। फिर बरसात के टाइम में भी जब बारिश आएगी फिर हम सारे लगाने के लिए आएंगे। तो पहुंच गई हूँ मरड़े में। जब हम लोग खेत में काम करने के लिए या घास के लिए आते हैं ना, तो एक बार इस जगह पे ज़रूर बैठते हैं भाई। खेतों में जब काम करते हैं ना, तो पहले माँ के साथ खेतों में जब काम करने के लिए जाती थी तो माँ खुदेड़ खुदेड़ गीत लगाती थी, जो कि थोड़ा बहुत मुझे भी याद आ रहा है, तो मैं भी गाती हूँ, है ना। दोपहरी को घाम 12 मास वेगी यार, पोंगड़ियों को काम तिमली को पात जिया बुई वली यार, भेबेणु का साथ बूती जली राई तेरा लाडा ते मुँह भोला, माजी में वे ग्यों पराई
जंगरू झुलक केक दिनी वलू बाबा ये उदासी मोलक। जब खेतों में अकेले अकेले काम करती हूँ ना, तब सच में कोई बोलेगा कि मतलब ये लोग ऐसे ही करते हैं। तो माँ को जैसे ही याद करो तो आंखों में एकदम से आंसू आ जाते। जब मैं छोटी छोटी थी ना, तो खेत में जाती थी, जैसे जैसे ही माँ आती थी ना, मुझे नींद आने शुरू हो जाती थी और कभी कभी सो भी जाती थी। और आज देखो अकेला अकेला सब कुछ करना पड़ता है। तो अब पता चला कि माँ क्या चीज़ होती है, माँ हमारे लिए क्या नहीं करती थी। और मैं तो बहुत बड़ी भी हो गई थी, तभी कुछ काम नहीं करती थी भाई। जैसे ही माँ आती थी ना, वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा आलस्य आ जाता था। माँ बोलती थी घर जा तो खाना बना, ना तो मैं घर जाने के लिए तैयार होती थी, ना तो खेत का काम करने के लिए तैयार होती थी। बस माँ काम करती थी, मैं देखती ही रहती थी। और आज पता चल रहा है, जब खुद माँ बन गई हूँ, खुद सारा इतना सारा काम, बच्चे, सब कुछ देखना पड़ता है, तो सच में बहुत ज़्यादा माँ की याद आती है। खैर कोई नहीं, काम करने से तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन तब माँ की बात याद आती है कि देखो माँ कितनी देर तक, 1, 2, ढाई बजे तक मेरी माँ खेतों में काम करती थी। और शायद हम माँ के बराबर तो कभी कर ही नहीं पाएंगे। सबसे मतलब 3 बहनें थी, 2 छोटे भाई थे, फिर बड़ी वाली मम्मी भी, हम लोग साथ साथ काम करते थे। तो मतलब मैं सबसे छोटी थी, तो मुझे आने ही नहीं देते थे खेत में, बोलते थे घर का काम कर। फिर खाना वाना तो कभी कभी बना भी लेती थी, पर माँ आती थी तो घर में भी खाना बनाते समय फिर छोड़ देती थी। तो माँ से तब अब पता चल रहा है कि काश उस समय माँ की मदद करते, है ना। कि माँ के लिए ना, माँ का कर्जा कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। एक रात का कर्जा भी हम अपनी माँ का नहीं दे पाते हैं, चाहे हम हों, चाहे मतलब हमारे बच्चे हों, है ना। बच्चे भी नहीं दे पाएंगे और हम भी नहीं दे पाएंगे। सच में जब जो माँ बनती है, माँ का दर्द वही समझ सकते हैं। बाकी लोग तो क्या ही समझे, बेटियां समझती हैं माँ का दर्द ज़्यादा। बेटे किसी किसी के होंगे बेचारों के कि जो माँ का दर्द समझ सकते हैं। लोण भरी दोण बाबा जी ते भेजी माँ जी, सच्ची भेजी मैं बोलोण। ऋतु एन गैन कै साल बीती गया माँ जी, बोलोण नी ऐना। तो इस प्रकार के गीत पहले के ज़माने में हुआ करते थे। और जब हम दूर जाना जाते थे माँ के साथ घास लकड़ियाँ लेने के लिए, तो माँ घर आते आते समय ना रास्ते में गाती थी और रास्ते का पता ही नहीं चलता था। तो मैं भी चलती हूँ घर की और अभी धूप भी हो गई है, तो घर में बच्चों ने नाश्ता भी बना लिया होगा। बच्चों ने तो क्या बनाना है, आजकल मेरी छोटी बहन आ रखी है, तो वही घर का सारा काम कर रही है। तो ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल मैं आज की वीडियो को इतना ही रखती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए। मैं आरती रावत मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्दी अगली न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।